सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों, मैं ये सीरीज लेकर आ गया हूँ नेटवर्किंग की, जिसमें मैंने पहले जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग और भी बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाए थे। ठीक है। अब आगे जो अपनी दूसरी आइडेंटिटी है वो है अपनी आईपी एड्रेसेस के ऊपर। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में समय लग गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से हमेशा टाइम टू टाइम वीडियो आएंगे, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था फैमिली का, इस वजह से मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, आईपी एड्रेसेस के बारे में। आज पढ़ेंगे अपन आईपी एड्रेस क्या है, जो अपनी दूसरी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी पीपीटी पे। व्हाट इज आईपी एड्रेस? क्या है आईपी एड्रेस दोस्तों? तो जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि मान लो आपके घर का एक एड्रेस है। ठीक है। एक तो होता है फिजिकल एड्रेस। क्या है? फिजिकल एड्रेस, जो आपके घर का एड्रेस है, या फिर आपके स्कूल का एड्रेस। ठीक है, या आपके ऑफिस का एड्रेस। तो कोई एक, जिस पे अपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं, उसको अपन कोई नाम देते हैं। ठीक है। चाहे आप मुझे कोई नाम दे दो, चाहे आप अपने आस पड़ोस, अपने रिलेशन वाले जिनसे आप बात करते हो, आप कोई ना कोई नाम से पुकारते हो। तो ऐसे ही जिस कंप्यूटर से, जिस नेटवर्किंग डिवाइस से अपन बात करना चाह रहे हैं, जिस सिस्टम से अपन बात करना चाह रहे हैं, उसको एक परमानेंट, एक पर्टिकुलर, एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाती है, जिसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आप एक बार के लिए प्रोटोकॉल शब्द को हटा दीजिए। आप ये याद रखिए, इंटरनेट एड्रेस, इसका मतलब इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए होगी, जिसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस जरूरी नहीं इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए दी जाती है। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में भी अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाती है, चाहे कोई सा भी नेटवर्क हो, चाहे आपका हॉटस्पॉट आपने ऑन क्यों नहीं कर रखा हो। कोई भी एड्रेस या ऐसा कोई भी सिस्टम जिसको बात करनी है किसी दूसरे सिस्टम से, उसको एक आइडेंटिटी दे दी जाएगी। इतना आप याद रखिए। ठीक है। जैसे कि देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कंप्यूटर है। ठीक है। कुछ आईपी एड्रेस इस तरह का है, 192.16.0.73। अब ये किसका है? IPv4 का एड्रेस। इसके बारे में भी आगे वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। और ऐसे ही ये है, देख लीजिए, एक आईपी एड्रेस है। ठीक है। ये लोकेट कर दिया जाएगा, क्या सिस्टम को दे दिया जाएगा कि हाँ, अब आपकी पहचान इस आईपी एड्रेस से होगी। जैसे मेरी पहचान है कि मेरा नाम दीपक है। ठीक है, ये मेरी पहचान है। ठीक है, घर का भी नाम है, वो मेरी पहचान है। लेकिन एक इस कंप्यूटर की पहचान क्या होगी? ये आईपी एड्रेस। ठीक है, इस आईपी एड्रेस को पहचाना जाएगा, बुलाया जाएगा, कॉल करा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है आईपी एड्रेस? तो देखो, आईपी एड्रेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। IP वर्जन 4 का क्या एग्जांपल है, ध्यान से देखना। 72.172.224.47, ये एक IP वर्जन 4 का क्या है, एग्जांपल है। ठीक है। अब अपन इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस बनता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर इस आईपी एड्रेस का क्या क्या, मतलब इस आईपी एड्रेस में क्या क्या मिलकर बना हुआ होता है, क्या क्या चीजें होती है जिसको मिलकर बनाती है। ठीक है। तो सबसे पहला है इसका स्ट्रक्चर, वो है 32 बिट किसकी साइज होती है। ठीक है। अब ये बिट क्या होता है, इसको थोड़ी देर में अपन देखेंगे। दूसरा, 4 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट का मतलब 4 खाने, ब्लॉक। जैसे कि देखिए, एक ब्लॉक है, ये 7 एक ब्लॉक है, 17। ये 172 एक ब्लॉक हो गया, ये 224 एक ब्लॉक हो गया, और एक 47 एक ब्लॉक हो गया। तो ये एक ब्लॉक है। ठीक है, खाने बोलते हैं ना अपन मारवाड़ी में, हिंदी में खाने, वैसे ही एक ब्लॉक है। तो दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी इसकी रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर क्या है, पॉइंट क्या है? 4 ऑक्टेट, मतलब खाने। तो बॉक्स को ऑक्टेट बोला जाता है नेटवर्किंग में। ठीक है, याद रखेंगे आप। और तीसरा, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर के 255 तक। 0 से लेकर 255 का मतलब, जैसे कि एक ब्लॉक में या तो 0 होगा या 255 होगा, इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे मान लो आपको एग्जांपल के तौर पे कोई बोले कि आप इस आईपी एड्रेस का पता लगाएं। जैसे आगे आप जब साइबर सिक्योरिटी में आगे जाएंगे, आपको बोला जाएगा भी, आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा कि बोला जाएगा कि इस आईपी एड्रेस का पता लगाएं या इसका आप स्कैनिंग करें। तो मान लो कई बार कंपनी भी कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगी आपको, जैसे कि दे देगी 10.260.45.130। अब क्या ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है? एक बार सोच के बोलो। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? नहीं, ये एक वैलिड आईपी एड्रेस
नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 260 यहाँ पर आ गया। अब जिनको पता है वो तो जान जाएंगे कि ये एक आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड आईपी एड्रेस है, तो ये एक एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसकी स्कैनिंग नहीं हो सकती, ठीक है, इसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखिए कि जो 0 से लेकर के 255 तक ही इसकी क्या है वैल्यू रहेगी। इन चारों बॉक्सेस में या तो 0 आएगा या 1 आएगा या इसके बीच की रेंज आएगी 0 से लेकर 255, ठीक है। अब बात करते हैं शुरू की फर्स्ट पॉइंट की, कि 32 बिट की साइज। तो ये बिट क्या है? तो देखो बिट क्या होता है दोस्तों, बिट कंप्यूटर की मेमोरी एलोकेशन की। मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पानी है, गिलास है पानी का, ठीक है, उस गिलास में कितना पानी आएगा, जैसे छोटा गिलास है तो छोटा पानी आएगा, और अगर छोटी डिब्बी है तो छोटा पानी, बड़ा गिलास है तो बड़ा पानी, 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर तक पानी आ सकता है। तो ये क्या साइज है, अपन साइज को डिनोट करते हैं लीटर में। ऐसे ही जब अपन कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन कुछ मेमोरी अलोकेशन की साइज लेती है, मतलब मेमोरी की साइज लेती है। अब वो साइज क्या है, सबसे छोटी साइज होती है मेमोरी एलोकेशन की, सबसे छोटी साइज होती है बिट। क्या होती है? बिट। फिर इसके बाद आता है बाइट, ठीक है, फिर इसके बाद में आता है किलो बाइट, क्लियर। फिर आता है चौथा मेगाबाइट, जिसको अपन एमबी भी बोलते हैं, और फिर आता है गीगाबाइट, जिसको जीबी बोलते हैं, और फिर आता है टेराबाइट, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही बड़ी साइज लेगा मेमोरी की। तो ये आईपी की बहुत छोटी वैल्यू होती है तो बहुत छोटी साइज लेता है, कितनी बिट में, ठीक है। आपको बता दूं कि जैसे कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 1024 बाइट के बराबर 1 किलो बाइट होता है, जिसको अपन केबी बोलते हैं। फिर 1024 केबी के बराबर 1 MB होता है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो ये जो है इसकी साइज क्या है बिट में, 32 बिट की, जैसे कि 8 बिट, फिर 8 बिट, फिर 8 बिट, 8 बिट, 8 × 4 कर दीजिए आप, तो 32 बिट इसकी साइज आ जाएगी, क्लियर। और वैसे 4 बाइट्स इसकी साइज है, क्लियर है, इतना आप समझ गए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, 32 बिट इसकी साइज है। दूसरा 4 ऑक्टेट इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और तीसरा 0 से लेकर 255 के बीच की वैल्यू इसमें आ सकती है। ये सिंपल सा आईपी वर्जन 4 का एड्रेस एग्जांपल मैंने आपको बताया है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार पॉज कर लो या रिवाइंड कर लो, रिवाइंड करके इसको वापस देख लो, ठीक है। अब आपको इंटरव्यूज में, क्योंकि दोस्तों देखो मेरा काम है आप लोगों को बेसिक समझाना, बेसिक से लेकर के एडवांस की चीजें समझाना, तो बेसिक्स तो यही है, ठीक है। अब इंटरव्यू में आप कभी रुकोगे नहीं, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों देखो, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, चाहे वो आधार कार्ड के नंबर हो, ठीक है, चाहे वो किसी पैन कार्ड का नंबर हो, चाहे वो आपको डेबिट कार्ड का नंबर हो, चाहे वो आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, चाहे किसी भी तरह का कोई नंबर हो, वो नंबर अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई व्हीकल नंबर है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई व्हीकल नंबर है। व्हीकल नंबर का मतलब, जैसे कि मान लो मैं राजस्थान जयपुर में रहने वाला हूँ, तो यहाँ का व्हीकल नंबर RJ14। तो जब भी पुलिस वाले या फिर कोई और, मैं किसी और स्टेट में जाऊंगा और वो इस नंबर की गाड़ी देख लेंगे RJ14, तो वो जान जाएंगे कि RJ14 का मतलब राजस्थान जयपुर, ठीक है, और 14 इसका कोड है, तो समझ जाएंगे कि भाई ये जयपुर की गाड़ी है। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली उनको? उनको पता है। ऐसे ही ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो आईपी एड्रेस है हमारा, ये भी अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन देता है, क्लियर है। वो भी अपने आप में एक इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो जो शुरू का पेयर होता है, ये बताता है, ये डिनोट करता है कंट्री को। किसको डिनोट करता है? कंट्री को। कंट्री का मतलब दोस्तों एक IANA, इंटरनेट अथॉरिटी ऑफ असाइन नंबर, ये एक तरह की एक क्या है, एक बॉडी है जो कि क्या है, आईपी एड्रेस असाइन करती है पूरे कंट्री में, है ना, पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी आईना के बारे में। तो ये जो आईना है, ये इसके पास में पूरा रिकॉर्ड रहता है कि भाई ये आईपी हमने किस देश को कहाँ दे रखी है। तो वो क्या करती है कि जैसे कि पहला जो पेयर है वो किसको डिनोट करता है? कंट्री को, ठीक है, कि ये कंट्री की एक आईपी का जो पहला पेयर है किसको डिनोट करेगा? कंट्री को, कि भाई ये जो पेयर है किस कंट्री को दिया गया है, ठीक है। दूसरा डिनोट करेगा स्टेट को। गैस करिए आप स्टेट को,
ठीक है, कि भाई इस कंट्री में इस स्टेट को दिया गया है, जैसे कि इंडिया कंट्री है तो महाराष्ट्र में दिया गया है, तमिलनाडु में है, कहाँ दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा जो पेयर डिनोट करता है स्टेट को। तीसरा जो पेयर डिनोट करता है वो करता है आपके लोकल आईएसपी के ऑफिस को। जैसे कि मान लो मैं, मेरी सिम है या मेरा ब्रॉडबैंड है मान लो जियो का है, ठीक है, या एयरटेल का है, तो एयरटेल और जियो के ऑफिस क्या सिर्फ एक ही जगह है क्या? मुंबई में है? नहीं, दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, अहमदाबाद में भी है, जयपुर में भी है, ठीक है, तेलंगाना में भी है, उधर साउथ में आप चल जाए चेन्नई में भी है, हर जगह इसके ऑफिस है। तो जो तीसरा पेयर है वो बताता है कि जो लोकल आईएसपी है, हमारा जो आईएसपी है उसका रीजनल ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है, जयपुर में है, कहाँ पर दिया गया है, तो ये उसको डिनोट करता है, तीसरा पेयर। ठीक है, और चौथा पेयर डिनोट करता है दोस्तों डिवाइस को, कि आपका डिवाइस कौन सा है। क्या आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आप मैक यूज कर रहे हैं, या आप पीसी यूज कर रहे हैं, या आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं आप, कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, ये जो चौथा पेयर है ये इसकी आइडेंटिटी बताता है। क्लियर है दोस्तों? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कीजिएगा दोस्तों, क्या किसी की आईपी एड्रेस से, मान लो मैं आपको एक आईपी एड्रेस दूं, तो क्या आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये आईपी एड्रेस जो आपके सामने है, या मैं आपको कोई आईपी एड्रेस दूं, तो क्या एक आईपी एड्रेस से आप किसी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो दोस्तों? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हाँ करिए, ठीक है, या ना है तो ना करिए। और अगर हाँ है तो कैसे पॉसिबल है, और अगर ना है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या क्या चीजें चाहिए। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि एक आईपी एड्रेस से क्या किसी की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। देखिए, अब इस बात पे गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा एक कोई दोस्त है, दोस्त नहीं है, नहीं, चोर मेरे कभी दोस्त नहीं होते। जैसे मान लीजिए एक चोर है, ठीक है, या कोई हैकर मान लीजिए, ठीक है, या साइबर क्राइम करने वाला मान लीजिए, ठीक है। उसने क्या करा, आज तारीख है मान लीजिए 10 मार्च, तो उसने 10 मार्च को, 2024 10 मार्च को, डे के 1 बजे, दिन के 1 बजे, 1 PM पे उसने कोई क्राइम किया, साइबर क्राइम, ठीक है, किसी डिवाइस पे। जैसे कि मान लीजिए एक डिवाइस है, इस डिवाइस पे उसने क्राइम किया, इसका डेटा लीक कर दिया, या फिर मान लो किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, जो भी उसने क्राइम करा। अब ये जो डेट, जो पीसी था, जो लैपटॉप था, जो भी इसका सर्वर था, इसके लॉग्स ने रिकॉर्ड कर दिया आईपी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपका आईपी वहां रिकॉर्ड हो जाता है, लॉग्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इसकी आईपी एड्रेस वहां पे लॉग्स में रिकॉर्ड हो गई। जैसे कि मान लीजिए एक आईपी एड्रेस है 10.10.10.10, ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस है। अब मान लीजिए साइबर डिफेंस वाले आए, या मान लीजिए जो भी साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो आए, इन्होंने तहकीकात करी, लॉग्स में गए, तो उन्होंने देखा कि दिन के 1 बजे जब इस सिस्टम पे क्राइम हुआ, एक फ्रॉड हुआ, है ना, साइबर क्राइम हुआ, तो इस पे आईपी रिकॉर्ड करी गई 10.10.10.10। ठीक है, अब उनके पास में एक पर्सनल पोर्टल होता है, एक स्पेशल पोर्टल होता है, जो जिसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास होता है, हर किसी के पास नहीं, सिर्फ उन्हीं के पास। तो वो ये देखते हैं कि ये आईपी एड्रेस में पहला जो डिनोड है वो किस कंट्री को दिया गया है, किस कंट्री से ये आईपी एड्रेस निकला है, जब किसको डिनोट किया गया है। तो वो देखते हैं कि भाई इंडिया में ही ये आईपी एड्रेस अलॉट किया गया है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं इंडिया में अलॉट किया गया है। फिर वो दूसरा पेयर देखते हैं कि दूसरा पेयर किसका, स्टेट का, तो वो स्टेट देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में ये आईपी एड्रेस चल रहा है अभी। तो वो देखते हैं कि भाई राजस्थान में चल रहा है, ठीक है। फिर वो तीसरा जो आईपी एड्रेस है, जो तीसरा सॉरी डिनोड है, जो ब्लॉक है, उस पे देखते हैं कि भाई जो आईएसपी है जिसने ये आईपी एड्रेस अलॉट किया है, जिस भी पर्सन को, जिस भी क्रिमिनल को, वो उसका लोकल रीजनल ऑफिस कहाँ पर है। जैसे कि मान लीजिए जयपुर में है, तो वो सीधे साइबर डिफेंस वाले जयपुर वाले ऑफिस में चले जाएंगे जियो के, और फिर उनसे पूछेंगे कि भाई आपने 10 मार्च 2024 को दिन के 1 बजे ये आईपी एड्रेस किसको दिया था। वो बोल देंगे कि भी महेश को दिया था या जिसको भी दिया था। तब वो उसका एड्रेस निकालते हैं, देन वहां जाते हैं, देन उसके बाद में उसको पकड़ते हैं। तो इस तरीके से एक आईपी एड्रेस को लोकेट करने का तरीका इस तरह से गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि उसके पास में अथॉरिटी रहती है, पहली चीज। दूसरी बात, उनके पास में पोर्टल का एक्सेस रहता है, हर कोई नहीं कर सकता, आप मैं नहीं कर सकते। हाँ,
आपको अगर पोर्टल का एक्सेस दे दिया जाए तो आप कर लोगे, मुझे भी दे दिया जाए तो मैं कर लूंगा, लेकिन विदाउट पोर्टल का एक्सेस आप किसी की भी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते एक आईपी एड्रेस। क्लियर है दोस्तों? अब आई होप आपको आईपी एड्रेस का बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। क्लियर? अब एडवांस पार्ट में चलते हैं। अब एडवांस पार्ट क्या है दोस्तों? तो एडवांस पार्ट है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। हमें कुछ टाइप्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है? आईपी एड्रेस के आगे भी आपको एक वीडियो में लाके दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो शायद मेरे क्लासेस ऑफ आईपी का रहेगा, लेकिन उससे पहले अपन टाइप्स ऑफ आईपी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास चार तरह के आईपी एड्रेस है। पहला है प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है, दूसरा है पब्लिक आईपी एड्रेस, तीसरा है डायनेमिक आईपी एड्रेस, और चौथा है स्टैटिक आईपी एड्रेस। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि ये चीजें क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो दोस्तों ये प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? एनी गेस? कोई करना चाहेगा तो कर सकता है। तो देखिए प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों, ये वो आईपी एड्रेस है जो सिर्फ लोकल एरिया में बात करने के लिए बनाया जाता है। लोकल एरिया का मतलब, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि आपका नाम सोनू है, घर पे प्यार से आपको सोनू बुलाते हैं, सभी रिश्तेदार आपको सोनू बुलाते हैं, आस पड़ोस के लोग सोनू बनाते हैं, सोनू बुलाते हैं, और घर के लोग सोनू बुलाते हैं। लेकिन क्या स्कूल में आपको सोनू बुलाया जाता है? क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में सोनू लिखा हुआ है? 10th 12th की मार्कशीट में नहीं, आपका ओरिजिनल नेम लिखा हुआ होगा। तो ऐसे ही प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या करता है, लोकल एरिया मतलब 10 5 कंप्यूटर हैं, उनमें आपस में बातचीत करने के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, जिनका ग्लोबली कहीं एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए मुझे जयपुर जयपुर में ही तो 2 3 जगह, या दिल्ली में मान लो, दिल्ली में मुझे 2 3 ऑफिसों में ही काम करना है, बस इन्हीं कंप्यूटर को आपस में काम करना है, बातचीत करनी है, तो उनको मैं एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दूंगा। ठीक है? लेकिन इंटरनेट पे उसका कोई वजूद नहीं होगा, बाहर उसका कोई वजूद नहीं होगा। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का मतलब अपन निकनेम ले लेते हैं। निकनेम का मतलब प्राइवेट। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। और पब्लिक आईपी एड्रेस का पब्लिक है, ये ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल का मतलब सब जगह पहचान हो, जिसकी सब जगह वैल्यू हो। ठीक है, हर कोई उसको उस नाम से जानता हो। जैसे कि आपका जो पब्लिक नाम है, मान लो आपका पब्लिक नाम है दीपक है ना, महेश है, या राजेश है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। आप जहां भी जाएंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, कुछ भी बनवाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, आपको इसी नाम से डिनोट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही सिस्टम इंटरनेट पे आता है, ठीक है, इंटरनेट में आता है, इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए उसको पब्लिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो दोस्तों प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस समझ गए आप। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, हैकिंग का रूल। ठीक है, ये हैकिंग के बहुत गोल्डन रूल है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहला हैकिंग का गोल्डन रूल है, ठीक है, और आप भी इसको क्या करेंगे, एक पेपर, एक कॉपी लेंगे जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं, और उस नोट्स पे आप ये बड़े से अक्षरों में लिख देंगे। ठीक है, और उसको बंद कर देंगे। मैं बहुत कीमती रूल बता रहा हूँ, ऐसा रूल जो आपके साइबर सिक्योरिटी को बहुत आसान कर देगा। चुटकियों में आप एक्सेस कर लोगे। बस वो रूल आपको ध्यान रखना है। क्या रूल है? कि कभी भी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस डायरेक्टली पब्लिक आईपी एड्रेस से बात नहीं कर सकता दोस्तों, नहीं कर सकता। ध्यान रखिए। या इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस सिर्फ बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा हमेशा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस से ही। क्लियर? और दूसरा, एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमेशा बात करेगा सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस से ही। क्लियर? ये दोनों, ये जो पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये हमेशा प्राइवेट आईपी एड्रेस से बात करेगा। ठीक है? इन शॉर्ट, प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी डायरेक्टली पब्लिक आईपी एड्रेस से बात नहीं करेगा। करवाएंगे अपन बात, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी पब्लिक आईपी एड्रेस से बात करता है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कर सकता। ठीक है? और ऐसे ही एक पब्लिक आईपी एड्रेस डायरेक्टली एक प्राइवेट आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता दोस्तों। ये एक बहुत ही खास रूल है जो आपको याद रखना है। यह आपकी साइबर सिक्योरिटी लर्निंग को बहुत ही आसान कर देगा। अगर ये आप समझ गए तो समझ लीजिए आगे ही साइबर सिक्योरिटी आपने समझ ली। और अगर आपने ये नहीं समझा रूल, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो जाओगे, या आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये खास रूल आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक और प्राइवेट की तो अपन ने बात कर ली, अब अपन आगे चलते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 192.168.1.1। ठीक है,
मोबाइल में भी दे दिया, कंप्यूटर में भी दे दिया, एक कंप्यूटर में दे दिया। तो ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है, ठीक है। और एक ये इंटरनेट है, ये आपको ब्रॉडबैंड के जरिए पब्लिक आईपी एड्रेस दे रहा है इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए। तो ये है पब्लिक आईपी एड्रेस का उदाहरण एग्जांपल, और ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस का एग्जांपल। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डायनेमिक आईपी एड्रेस की। तो ये डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है? नाम से पता लग रहा है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब चेंज होने वाला। क्या होने वाला? बार बार में चेंज होने वाला, जो हर बार चेंज होता रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये आईपी एड्रेस को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जरूरत है हमें आईपी एड्रेस को चेंज करने की? भाई हमें एक आईपी एड्रेस दे दिया तो परमानेंट दे दिया, बात खत्म। जैसे हमें एक मोबाइल मिलता है तो परमानेंट हमने खरीद के ले गए, हम चेंज क्यों करेंगे? कोई खराब हो जाए वो अलग बात है, हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब हमें एक आईपी एड्रेस दे दिया गया है तो क्यों ना परमानेंटली दे दिया जाए, हमें बार बार चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? या कंपनी बार बार चेंज क्यों करती है? तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है मैं बताता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए डायनामिक आईपी एड्रेस कैसा होता है। कोई सा भी डायनामिक आईपी एड्रेस सकता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी डायनामिक हो सकता है और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी डायनामिक हो सकता है, दोनों ही डायनामिक हो सकते हैं। लेकिन वही सवाल आ जाता है कि सर चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है एक आईपी एड्रेस को? तो दोस्तों मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं कि जब 1981 में आईपी एड्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है भाई, नेटवर्किंग पे बातचीत करने के डिवाइस बहुत सारे थे। तो जब आईपी एड्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया था तो क्या किया गया था कि भाई डिवाइसेस बहुत कम थे। बहुत गिनती के डिवाइसेस थे किसी किसी देश में, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में कोई डिवाइसेस था, ठीक है। और यूके, इधर साइड बहुत से डिवाइसेस थे, कम डिवाइसेस थे। तो बहुत कम कंप्यूटर थे आपस में बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमने एक रेंज बना दी है, ठीक है। हमको क्या पता था? वैसे जैसे कि मान लीजिए मैं जब आपको वर्जन पढ़ाऊंगा, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 पढ़ाऊंगा, तब आपको उसमें बताऊंगा अच्छे से कि क्यों आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ी हमें आगे। तो बहुत कम आईपी एड्रेसेस थे, है ना, उस टाइम पे, और डिवाइसेस भी कम थे। तो इन शॉर्ट बहुत थे कि भाई ठीक है इतने आईपी एड्रेसेस से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ने लगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2014 तक पर घर में एक मोबाइल हुआ करता था, सिर्फ एक मोबाइल, या ज्यादा से ज्यादा दो मोबाइल। लेकिन आज के टाइम पे 2024 में पर घर में एक बंदे के पास में दो मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक पीसी। तो आप देख लीजिए अगर घर में 4 जने हैं तो 10 सिस्टम तो यही हो गए। अब सभी सिस्टमों को आपको आईपी एड्रेस देना है, और वो भी पब्लिक आईपी एड्रेस देना है। मान लो एक एक मोबाइल में आपके पास जियो की सिम है, एक मोबाइल के पास में आप एयरटेल की सिम है, लैपटॉप में आप किसी ब्रॉडबैंड से चला रहे हैं, तो इतने सारे आईपी एड्रेस देने हैं तो इतने सारे आईपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आईपी तो हमारे पास में कम है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आया डायनेमिक आईपी एड्रेस का। क्या कंसेप्ट आया बताता हूँ। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस कंसेप्ट क्या आया कि भाई जब आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है तो आपसे वो ले लिया जाएगा। किस किस में सिचुएशन में आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले सिचुएशन है कि आप अपने मोबाइल फोन का या ब्रॉडबैंड का रिचार्ज ना करवाएं। आपने रिचार्ज नहीं करवाया कि सर मुझे इंटरनेट की जरूरत है ही नहीं, तब आपसे आईपी एड्रेस ले लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, जब आपका फोन या ब्रॉडबैंड बंद है, स्विच ऑफ है, ठीक है, बंद है, स्विच ऑफ है, तब आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है। जैसे आपका फोन बंद है, आपको आईपी एड्रेस की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? तीसरा, आपने अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर रखा है, आपने मोबाइल डेटा ऑन ही नहीं कर रखा, तब आपको एक आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। या है ही नहीं, आपने बोला मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, मेरा मोबाइल डेटा ऑफ है, ठीक है। और चौथा ये है कि जब आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा हो, कई बार आप ट्रेनों में सफर करते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आपके टावर आसपास में नहीं लगे हुए, तो आपका नेटवर्क नहीं आता, तो नेटवर्क नहीं आता तो आपको आपका टावर भी नहीं आएगा और आपको इंटरनेट भी नहीं चलेगा, और एक आईपी एड्रेस की जरूरत आपको तब नहीं होगी या नहीं मिलेगा। तब इन चारों केसेस में जब आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलता है तब आपसे ले लिया जाता है, और जिसको जरूरत है उसको दे दिया जाता है। जैसे कि, जैसे मान लो अभी दुनिया की पॉपुलेशन मान लीजिए 9 अरब है। कितनी है? 9 अरब है। और 9 में से कम 4 अरब लोग तो इंटरनेट यूज कर ही रहे हैं एक टाइम पे। लेकिन ये एक ही टाइम पे 4 अरब लोग इंटरनेट यूज नहीं करते हैं।
एक बात समझ लीजिए, 4 अरब लोग के पास सिस्टम है, डिवाइसेस है, मानता हूं, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ इंटरनेट नहीं चला रहे। जैसे कि मैं अभी इंटरनेट चला रहा हूँ, हो सकता है आप अभी इंटरनेट ना चलाएं, ठीक है, आप कभी और चलाएं। तो ऐसे ही जैसे अभी मान लो इंडिया में दिन हो रहा है, लेकिन कई जगह रात भी हो रही है, तो वहां लोगों को इंटरनेट की जरूरत नहीं, तो वहां से ले लिया जाता है। इस तरीके से क्या है कि ये सेटलमेंट चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, काम चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, तो पहले देख लेते हैं कि भी जब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं तब आपसे इंटरनेट ले लिया जाता है और किसी और को दे दिया जाता है। ठीक है, अब अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अपना आईपी एड्रेस खोल रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे कौन सा आईपी एड्रेस बता रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस है ये, पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए कौन सा आईपी एड्रेस चाहिए होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मेरा ये आईपी एड्रेस है 152.58.70, ठीक है, .217। ये मेरे रिलायंस जियो का है, राजस्थान रीजन है, ठीक है, कंट्री इंडिया है, श्री गंगानगर इसका लोकल रीजनल ऑफिस है, ये ऐसा मुझे बता रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने मोबाइल डेटा को एक बार ऑफ करूंगा। क्या करूंगा, ऑफ करूंगा। मैं अपने मोबाइल डेटा को एक बार ऑफ कर लेता हूँ, मैं इसको एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूँ। मैंने इसको एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, ठीक है, अब मेरा नेट बंद हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस देखो देख देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, एरोप्लेन मोड पे मैंने अपने मोबाइल को डाल दिया है। अब जैसे मैं इसको वापस ऑन करूंगा तो यहाँ पे आईपी चेंज हो जाएगी आपके सामने लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपन 10 से 15 सेकंड का वेट करेंगे, और वेट करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये आईपी एड्रेस सडनली चेंज हो जाएगा, चाहे इसके एक ही पेयर चेंज हो, चाहे लास्ट वाला पेयर चेंज हो, चाहे शुरू वाला पेयर चेंज। तो देखिए मैंने अब अपना फोन ऑन कर लिया है और उसका मोबाइल डेटा भी ऑन कर लिया। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर वापस से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा पहला जो आईपी एड्रेस आ रहा था वो 217 आ रहा था, अब मेरे तीनों पेयर चेंज हो चुके हैं, मेरा आईपी एड्रेस टोटली चेंज हो चुका है। क्लियर है? तो अब इससे क्या समझ में आया, देखिए इससे ये समझ में आया है, इससे आपको क्या समझ में आया कि जब आपको एक आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है तब आपसे आईपी एड्रेस ले लिया जाता है और किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो ऐसे ही इस तरह से अभी आईपी वर्जन 4 में काम चल रहा है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि सर ये पेयर चेंज क्यों हो रहे हैं, ये पेयर चेंज क्यों नहीं हुआ, ये पेयर चेंज हुआ है, सिर्फ ये पेयर भी चेंज हुआ है, ये पेयर भी चेंज हुआ है, ये पेयर चेंज क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका जवाब है क्लासेस ऑफ आईपी। क्लासेस ऑफ आईपी का मतलब जब आईपी इंट्रोड्यूस किया गया आईपी वर्जन 4, तो उसको कुछ क्लासेस में बांट दिया गया। अब वो क्लासेस कौन कौन सी है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये पार्ट पूरा कर लेते हैं। डायनेमिक आईपी एड्रेस का पार्ट जो मैंने आपको बताया कि चेंज हो जाती है, ये कंसेप्ट उसका ये रहा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन स्टैटिक आईपी एड्रेस पे। स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, कि आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाए, वो फिक्स रहे, चेंज ना हो। जैसे कि अभी डायनामिक चेंज हो रहा था, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको स्टैटिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, या ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको स्टैटिक आईपी की जरूरत है, ऐसा कौन से पर्सन है जिनको स्टैटिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। भाई डायनेमिक आईपी एड्रेस तो समझ में आता है, सभी लोगों को जरूरत है, लेकिन ऐसे आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस कम है, लिमिटेड है, तो उनमें भी अगर लिमिटेड आईपी एड्रेस किसी को दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब अपन ये देखते हैं कि एक स्टैटिक आईपी एड्रेस की जरूरत किसको पड़ती है। तो पहले इसको एक अपन एग्जांपल से समझते हैं ना, बहुत लोकल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपके स्कूल है, ठीक है, क्या है, स्कूल। क्लियर? अब इसको स्कूल में एक ये जो बालक है ये भी जा रहा है जिसका नाम ए है, एक ये है बी, ये भी स्कूल में जाता है, ये सी ये भी स्कूल में जाता है, और ये डी ये भी स्कूल में जाता है, ये चारों स्कूल में जाते हैं। अब सपोज करिए कि मान लीजिए डी है, इसने अपने घर का एड्रेस चेंज कर लिया। ठीक है, पहले ये रेंट पे रहा करते थे, अब इन्होंने खुद का अपना सेपरेट घर ले लिया, अब ये उससे आता है। लेकिन क्या मुझे आप बताएं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप सोचें कि भाई क्या इसके घर का एड्रेस चेंज होने से किसी को कोई इफेक्ट पड़ा। ए को इफेक्ट पड़ा नहीं, बी को कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, सी को कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, क्या स्कूल को इफेक्ट पड़ा नहीं। इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप कहीं से भी जाओ ना स्कूल, इनको कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए अगर बी है, बी भी कहीं और से आ रहा है, तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, आप कहीं भी स्कूल जाओ, आप डेली स्कूल गए होंगे, आप कहीं और से गए होंगे, आज आप खुद के घर से गए, फिर कल दोस्त के घर चले गए,
ठीक है, फिर कल किसी इस तरह घर चले गए, तो स्कूल को उससे क्या मतलब है, आप कहीं से भी जाए। लेकिन मान लीजिए, सपोज करिए, अगर स्कूल का एड्रेस चेंज हो जाए तो फर्क पड़ेगा, तो सबको फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर ये सारे के चारों को चारों कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें स्कूल कहाँ आना है, कहाँ जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों, स्टैटिक आईपी एड्रेस की जरूरत उन इंसानों को पड़ती है या उन कंपनीज को पड़ती है जहां पर बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। अब बहुत सारे लोग विजिट कहाँ करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है वेबसाइट्स पे। भाई आप फेसबुक खोलते हो तो आप, मिलियंस ऑफ लोग फेसबुक खोलते हैं, तो इसका एक परमानेंट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। ठीक है, आप गूगल खोलते हैं तो गूगल का भी एक परमानेंट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। ठीक है, आप अमेजोन खोलते हैं तो उसका भी एक परमानेंट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। अगर इनके आईपी एड्रेस चेंज होते रहे बार बार में, तो क्या कोई इनको कनेक्ट कर पाएगा, क्या कोई इनको एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस तरीके से एक आईपी एड्रेस की जरूरत कहां पड़ती है, वेब सर्वर्स को, वेब एप्लीकेशंस को, बड़े बड़े वेबसाइट्स को, बड़े बड़े डोमेन्स को, जहां पर बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल में देखिए, वर्क स्टेशन है ये और ये एक वेब सर्वर है, तो यहाँ पे एक स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा हमेशा के लिए। देख लीजिए, स्टैटिक आईपी एड्रेस इज अ फिक्स इज नेचर एंड डज नॉट चेंज अंटिल इट मैनुअली चेंज। ठीक है, ये फिक्स होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका जो ओनर है वो चेंज ना कर दे या आईएसपी उसको चेंज ना कर दे। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। अब दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैंने आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस का एग्जांपल बताया, तो जैसे कि मान लीजिए, मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी गूगल का आईपी एड्रेस निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप जाओगे सीएमडी पे, और मैं यहाँ पे गया सीएमडी पे। ठीक है, मैंने सीएमडी ओपन किया, और सीएमडी ओपन करने के बाद में, जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पिंग और यहाँ पर google.com, जैसे कि मैंने google.com लिखा। ठीक है, ये IPv6 का आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, एक काम करता हूँ, मैं अपनी मशीन ओपन कर लेता हूँ, और मशीन ओपन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि एक IPv4 का आईपी एड्रेस कैसे निकलेगा। कभी कभार क्या होता है कि जो विंडोज है वो IPv4 नहीं दिखाता, IPv6 दिखाता है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी मशीन पे आ चुका हूँ। ठीक है, ये अपन आगे मैं आपको लैब सेटअप कराऊंगा पूरी की पूरी, बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपको पूरी की पूरी लैब सेटअप कराऊंगा, जिसमें विंडोज की मशीनें भी होंगी और भी बहुत सारी मशीनें होंगी। तो मैं आपको कंप्लीटली लैब सेटअप कराऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब तक मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी वेबसाइट का आपको आईपी एड्रेस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ पर अपने टर्मिनल पे। ठीक है, और यहाँ पर टर्मिनल पे मैं जाके, ठीक है, इसको कर देते हैं अपन क्लियर, और यहाँ पे मैं परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, और परमिशन देने के बाद में मुझे पिंग करना है, तो मैं यहाँ पे पिंग करके, और मैंने यहाँ पे गूगल, ठीक है, लिख दिया है google.com। देखिए, जैसे मैंने ये google.com लिखा, यहाँ पे देखो उसका आईपी एड्रेस आ गया, जैसे कि कौन सा आईपी एड्रेस है, तो कंट्रोल C करा, तो कंट्रोल Z करा, तो देखिए ये आईपी एड्रेस है। तो अगर इस आईपी एड्रेस को मैं सीधा गूगल ना करके इसको मैं अपने ब्राउजर पे खोलूंगा, तो यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने गूगल ना डाल के यूआरएल में सिर्फ आईपी एड्रेस डाला, तो जैसे मैंने ये आईपी एड्रेस डाला, देखिए गूगल खुल गया। तो इस तरीके से आप आईपी एड्रेस की मदद से भी वेबसाइट को खोल सकते हैं, चाहे आप गूगल खोले चाहे फेसबुक खोले। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, अपन फेसबुक को पिंग करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पिंग facebook.com लिख दिया। ठीक है, ये देखो, ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस, ये फिक्स है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्या करा, कॉपी करा। ठीक है, और कॉपी करके मैं मैंने इसको वेबसाइट यूआरएल पे, ब्राउजर की यूआरएल पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए, कनेक्शन प्राइवेट बता रहा है, लेकिन मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। तो अभी फिलहाल ये फेसबुक का एरर दे रहा है, देखो यहाँ पे फेसबुक का एरर है। ठीक है, हालांकि ये डोमेन है, ये एज ए सिक्योरिटी, अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई मेरे आईपी एड्रेस से मुझे ओपन ना कर सके एज ए सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो फेसबुक ने सिक्योरिटी लगा रखी है, हालांकि इसको बाईपास करने का तरीका अपन आगे देखेंगे। लेकिन छोटी मोटी वेबसाइट्स, ठीक है, उनको भी आप आईपी एड्रेस से पता कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया वेबसाइट के आईपी एड्रेस का पता करना। ठीक है, और उसको आईपी एड्रेस की मदद से ओपन करना। क्लियर है दोस्तों, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमने
टाइप्स ऑफ आईपी समझे, पहला था पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, डायनेमिक और स्टैटिक। अब अपन बात करते हैं आईपी के वर्जन्स की। ठीक है, तो मैंने आपको, हालांकि ये शुरुआत में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको शुरुआत में नहीं बताया क्योंकि मुझे आईपी एड्रेस आपको समझाना था अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वर्जन की। जैसे कि 4G, जियो का वर्जन आया ना अभी 4G, है जियो का पूरे ब्रॉडबैंड का 4G वर्जन आया, 5G वर्जन आ गया। तो जिनके पास 4G मोबाइल है वो 4G हैंडसेट चला सकते हैं, जिनके पास 5G हैंडसेट है वो 5G नेटवर्क चला सकते हैं। तो ऐसे ही इस आईपी एड्रेस के भी वर्जन आए, कौन सा, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो दोस्तों ये शुरुआत हुई इसकी 1981 में, 1981 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैंने आपको जैसे ही ऊपर का एग्जांपल बताया था आईपी वर्जन 4 का, 32 बिट इसकी साइज होती है। ठीक है, 4 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर। क्लियर है दोस्तों? और 0 से लेकर के 255 इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, और इसका जो एड्रेस फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है, 192.149.252.76। ठीक है, प्रीफिक्स नोटेशन का मतलब चेंज होते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए लास्ट वाला भी चेंज हो सकता है। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस में लास्ट वाला चेंज होता है, फिर ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, चेंज होते रहते हैं। लेकिन क्यों चेंज होता है और किस तरीके से चेंज होता है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कैसे निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने दे सकते हो आप इससे, तो 2 की पावर 32, क्योंकि 32 ही इसकी बिट की साइज है। तो जितनी इसकी साइज है उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा करीब करीब 4 अरब। ठीक है, 2 की पावर आप 32 करेंगे तो करीब करीब 4.2 अरब ये आईपी एड्रेस आ जाएंगे। इतने ही आईपी एड्रेस इससे आप असाइन कर सकते हैं। लेकिन अब जब लगा आईना को, आईना का मतलब ए ए आई ए एन ए, ठीक है, आईना, इसके बारे में बताऊंगा। तो आईना जो क्या है, ये आईपी एड्रेस को असाइन करता है। तो उसने बोला कि भाई आगे जाके हो सकता है 10-20 सालों बाद में इतने से आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये जो आईपी एड्रेस है ये तो फुल हो जाएंगे पूरे के पूरे। जैसे मान लीजिए आप अपने फोन में 8 GB का मेमोरी कार्ड लेके आते थे कुछ किसी जमाने में, लेकिन अब तो 8 GB का मेमोरी कार्ड आता ही नहीं है। अब तो कम से कम 64 GB 128 GB की रोम आती है। क्यों? क्योंकि अब जरूरत ही, अब लार्ज डेटा हो गया सभी के पास में, इंटरनेट सभी के हाथ में आ गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई इतने आईपी एड्रेस हम दे सकते हैं, इसमें भी से भी हमने भी काफी सारे आईपी एड्रेस को रिजर्व रख दिया। तो आगे जब भविष्य में कभी आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या इससे काम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। हालांकि अभी काम चल रहा है, अभी भी अभी भी पूरे वर्ल्ड में 90% काम आईपी वर्जन 4 पे चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अपन अपना फोन लेके आते हैं, टूट फूट गया, स्क्रीन टूट गई, लेकिन काम चला रहे हैं, चल रहा है। जिस दिन काम चलना बंद हो जाएगा उस दिन पूरी तरह से हम आईपी वर्जन 6 पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन फिर उन्होंने 1999 में आईपी वर्जन 6 को शिफ्ट किया कि आगे जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखो इसका है 128 बिट इसकी नंबर ऑफ साइज है। ठीक है, इसका एड्रेस फॉर्मेट होता है 8 पेयर का। जैसे कि इसका 4 पेयर है, 4 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर, वैसे इसमें 8 ऑक्टेट होता है, डबल। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या है, तो इसका 128 बिट इसकी साइज है। ठीक है, 1 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है 0 से लेकर 9 और ए से लेकर के एफ तक के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब इन 8 फॉर्मेट में आपको रेंज क्या मिलेगी, या तो 0 से लेकर के 9 के नंबर मिलेंगे, या ए से लेकर के एफ की कुछ अल्फाबेट्स मिलेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप में अल्फाबेट्स एफ से ज्यादा नहीं है। अगर आपको एफ से ज्यादा के कोई अल्फाबेट्स मिल जाए तो वो एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं होगा दोस्तों। ये आईपी वर्जन 6 की खासियत है। आईपी वर्जन 6 का और भी लंबा कंसेप्ट है, लेकिन वो अभी अपने रेलेवेंट नहीं है इतना, साइबर सिक्योरिटी में इतना रेलेवेंट नहीं होता। ठीक है, आप तो बस इतना समझ लो कि आईपी वर्जन 6 पे काम चल रहा है अभी। ठीक है, कुछ कुछ कंपनियां हैं जो आईपी वर्जन 6 को लेके आ रही, खरीद रही हैं, और उनको लगता है कि भाई जैसे जियो एयरटेल है, बहुत मिलियंस ऑफ यूजर्स उनके संख्या है, तो वो सोचते हैं कि नहीं आईपी वर्जन 4 में हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं आईपी वर्जन 6 की रेंज भी खरीद लेते हैं। तो उन्होंने खरीद ली और वो इसको दे रहे हैं, इसको काम चला रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप समझ गए। ठीक है, प्रीफिक्स नोटेशन इसका कुछ इस तरह से है। ठीक है, लास्ट का पेयर चेंज हो सकता है, चारों सॉरी 8 पेयरों में से कोई सा भी पेयर चेंज हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि लास्ट का चेंज हो, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं, तो 2 की पावर 128 बिट आप गुणा कर दीजिए, 2 की पावर 128 करोगे तो देख लो कितने ज्यादा हो जाएंगे आपके और मेरे।
गुणा करने के समझ के भी ऊपर की बात है। तो इतने आईपी एड्रेस हो जाएंगे आने वाले टाइम में कि अब आपको इंटरनेट के आईपी एड्रेस की शॉर्टेज ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 का कंसेप्ट था। अब मैं आपको आईना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आईना क्या है? आप बोलोगे सर आईपी एड्रेस कौन देता है? तो देखो यहाँ पे AIAN है, सॉरी। ये क्या है? इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। तो ये क्या है दोस्तों? ठीक है, ये आईना है। ये क्या करता है? सारे जितने भी सिस्टम्स लगे हैं, नेटवर्किंग के डिवाइसेस लगे हैं, सबको इंटरनेट भी प्रोवाइड करवाता है और आईपी एड्रेस असाइन भी यही करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज अगर आप जानेंगे, डोमेन नेम्स भी यही देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन अगर जूम करूंगा तो ये है ना, देखिए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग आईपी एड्रेस बांटे गए हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए जो अपना नॉर्थ अमेरिका है, वहां पे एरिन नाम का एक जो ग्रुप है वो काम करता है, वो आईपी एड्रेस बांटा गया है। तो जो आईपी वर्जन 6 के, तो ये देखो ये है। और आईपी वर्जन 4 के ये 1 2 3 4 5 ही है। देखिए ये पांच क्या है? ये आईना के क्या है? सब डिवीजन है जो आईपी एड्रेस असाइन करते हैं हर एक महाद्वीप में। तो नॉर्थ अमेरिका में एरिन काम करता है। ठीक है, साउथ अमेरिका में ये है। ठीक है, पूरे एशिया में रिप, एशिया में क्या, यूरोप में ये काम करता है, अफ्रीका में अफ्रीकन काम करता है, और एपनिक काम करता है। जो अपने इंडिया में जो असाइन करते हैं आईपी एड्रेस, वो एपनिक काम करता है। देखिए एपनिक में मैं जाऊं तो एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी डिवाइसेस हैं, सबको इंटरनेट और सबको आईपी एड्रेस कौन असाइन कर रहा है? एपनिक। ठीक है, इस एपनिक में मैं जाऊंगा तो एपनिक में देखो यहाँ पर, ये देखो आपको अगर आईपी एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा आपको। गेट है आईपी एड्रेस, ट्रांसफर आईपी एड्रेस करना चाहते हैं, अगर आप आईपी वर्जन 6 चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। पार्टिसिपेट कर सकता है आईपी को, और क्या है आईपी के बारे में बता रखा है देखिए। ठीक है, अगर मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए तो गेट आईपी एड्रेस, तो मैं यहाँ पे बिकम ए मेंबर, जो भी मेरे को मेंबर है फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा, स्टार्ट एप्लीकेशन। अगर मुझे कोई आईपी एड्रेस चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ रेंज के हिसाब से। क्लियर है दोस्तों? तो जो आईना है वो क्या करता है? आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि सर ये जो आईपी वर्जन 4 है, ठीक है, इसमें ये जो चेंजेस है ये क्यों होते हैं? ठीक है, या क्लासेस क्या है आईपी की, किस तरह से काम करती है? तो दोस्तों अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासेस ऑफ आईपी बताऊंगा और एक लाइव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करके बताऊंगा। मैं एक वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, वो वर्ड आप देख लीजिए क्या है। वो वर्ड है ये वाला। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको एक आईपी एड्रेस की क्लासेस बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस ऑफ आईपी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया। और साथ ही साथ में लाइव एक सिस्टम आपको ये भी करके बताऊंगा। ठीक है, मैं इसको बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस है, तो यूट्यूब के जो गाइडलाइंस है वो वायलेट ना हो, आप लोग समझ जाओ। और एक आईपी एड्रेस से ही मैं एक सिस्टम को लाइव कॉम्प्रोमाइज या फिर लाइव एक्सेस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहे चैनल पे। मैं आपको सारे के सारे वो टॉपिक ला के दूंगा। और अगर दोस्तों कोई कमेंट है, कोई सजेशन देना चाहते हो आप, या चाहते हो कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सीखते रहे, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।